आज हम बनाएंगे बैगन की बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल की सब्जी। चटपटे खट्टे मीठे मलाई वाले बैगन। और मुझे यकीन है कि आपने इस तरह की बैगन की सब्जी पहले कभी भी नहीं खाई होगी, जो कि बनाने में बहुत ही आसान लेकिन खाने में बहुत ही शानदार है। आज बैगन की सब्जी बनाने के लिए हम लोग इस तरह के बैगन का इस्तेमाल करेंगे। ना तो ये लंबे वाले बैगन हैं, आपने देखा होगा लंबे लंबे पतले बैगन मिलते हैं जो कि ज्यादातर भरवा बैगन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आज हम इस तरह के बैगन का इस्तेमाल करेंगे, ना तो पूरे लंबे हैं और ना तो पूरे गोल हैं, और ये करीब आधा किलो बैगन है। तो इस बैगन को बनाने के लिए सबसे पहले हम प्याज लेंगे। प्याज को मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। ये 3 मीडियम साइज के प्याज हैं और ये हैं 4 छोटे टमाटर, जिनको की प्याज की तरह छोटा छोटा चॉप कर लिया है। और ये है हमारा 1.5 टेबल स्पून चॉप्ड अदरक, और ये 1 टेबल स्पून चॉप्ड लहसुन। ये है थोड़ी सी चॉप्ड हरी धनिया, और ये चॉप्ड हरी मिर्चा। ये 3 से 4 हरी मिर्चा हैं, लेकिन आप इनको अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा भी रख सकते हैं। और ये है करीब 1 कटोरी बिल्कुल फ्रेश मलाई। आधा किलो बैगन के लिए हम 1 कटोरी मलाई का यूज करेंगे। अगेन, अगर आप 1 किलो बैगन बना रहे हैं तो इस मलाई को दुगना कर लीजिए, यानी कि 2 कटोरी है। और इसके साथ ही हम यूज करेंगे थोड़ा सा टोमेटो सॉस। ये लगभग 2 टेबल स्पून टोमेटो सॉस है। और इसके साथ ही एज यूजुअल जो हमारे सूखे गरम मसाले होते हैं, नमक, मिर्चा, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, इन सूखे मसालों को भी हम मलाई वाले बैगन बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हमको बैगन को काटना पड़ेगा। तो हम बैगन को ऐसे बीच से बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 बराबर पार्ट्स में काट लेंगे इस तरह से। और इनके हम आगे और टुकड़े भी करेंगे। और इसी तरह के बैगन, थोड़े से छोटे बैगन भी आते हैं, ये साइज में बड़े हैं बट छोटे बैगन भी आते हैं। तो अगर आप छोटे बैगन इस्तेमाल कर रही हैं तो आप उसके सिर्फ 2 टुकड़े करेंगे, लेकिन ये थोड़े से बड़े बैगन हैं तो मैं इनको 4 टुकड़ों में कर ले रही हूँ। तो अब इस तरह से मैंने सब पीसेस कर लिए हैं, जितने भी बैगन हमारे पास थे उनके। अब हमको इनको फ्राई करना है। तो इनको फ्राई करने के लिए इस तरह का एक थोड़ा सा फैला हुआ पैन लेंगे और इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालकर पहले उसको गर्म करेंगे। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो पहले हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और उसके बाद इन पीसेस को एक एक करके इस पैन में प्लेस कर देंगे और फिर इनको हम फ्राई करेंगे। तो देखिए, एक तरफ से बैगन थोड़ा सा फ्राई हो गए हैं, मैंने इनको पलट दिया है। आप देखना ये ऊपर से हल्के से ब्राउन कलर के हो गए हैं। तो इसी तरह से दोनों तरफ से जब तक ये ऐसे हल्के हल्के ब्राउन नहीं हो जाएंगे, सारे पीसेस को हम इसी ऑयल में फ्राई करेंगे। इसी तरह से हम बाकी के बैगन भी फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, ये सारे बैगन हमने हल्के हल्के दोनों तरफ से फ्राई कर लिए हैं। अब इन बैगनों को बनाने के लिए उसी पैन में मैं लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालूंगी। जब रिफाइन हो जाएगा तो इसमें डालूंगी थोड़ा सा जीरा, और साथ ही में हमने ये जो लहसुन चॉप करा था उसको भी डाल दूंगी। और जैसे ही लहसुन थोड़ा सा कलर चेंज करेगा, थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाएगा, तो इस चॉप्ड प्याज को भी इसी में डाल देंगे और फिर प्याज को थोड़ी देर भूनेंगे। और जब प्याज देखिए इस तरह का लाइट ब्राउन कलर का हो जाएगा तो इसमें हम अदरक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने लगभग 1 टेबल स्पून अदरक डाली है। इसके साथ ही चॉप्ड टमाटर भी डाल देंगे और इन सभी को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसमें ये सूखे मसाले ऐड कर देंगे, थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, थोड़ी सी लाल मिर्चा, हल्दी, 1 चम्मच धनिया, और ऐसे 1 चम्मच भर के पिसा गरम मसाला। अब इन सूखे मसालों को प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन इन सभी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे। अब इन मसालों को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि जो हमने टमाटर ऐड करे थे वो अच्छे से मिक्स होके पल्पी होकर इन मसालों के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते हैं। इसमें बहुत थोड़ा सा पानी, लगभग 2-3 चम्मच पानी और ऐड कर देते हैं। और अब आंच को धीमा कर देंगे और पैन को ढककर अच्छे से इन मसालों को और टमाटरों को पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके आंच को धीमा करके हमने पैन को ढक दिया था। तो देखिए, ये टमाटर बहुत ही अच्छे से पक गए हैं, बिल्कुल अच्छे से मैश होकर मसालों के साथ मिल गए हैं। तो अब ये जो थोड़ी सी हमने हरी मिर्चा चॉप की थी उसको डाल देंगे
और साथ ही में जो एक कटोरी मलाई हमने ली थी उसको भी इस मसाले में ऐड कर देंगे। मलाई को मसाले में अच्छे से मिक्स करने के बाद अब थोड़ा सा दूध भी ऐड कर देंगे, बहुत थोड़ा सा, 5-7 चम्मच के करीब। ये जो मैं दूध ऐड कर रही हूँ ये आधे गिलास से भी कम दूध है। अब इन सभी मसालों को आपस में मिक्स करके थोड़ी देर खौलने के लिए छोड़ देंगे। अब ये देखिए हमने जो इसमें सारे मसाले डाले थे, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, मलाई, दूध और जो सारे सूखे मसाले हमने डाले थे आपस में बहुत अच्छे से मिक्स होकर पक गए हैं। तो अब हम आंच को धीमा कर देंगे और जो बैगन हमने फ्राई किए थे उन सभी पीसेस को धीरे धीरे करके इस मसालों के ऊपर रख देंगे। तो बस फ्लेम को अब हम धीमा ही रहने देंगे और इस पैन को ढक देंगे। और जब ये बैगन नीचे की तरफ से मसालों के साथ थोड़ी देर में अच्छे से पक जाएंगे तब हम इनको पलटेंगे। अब इन बैगनों को एक तरफ से पकते हुए थोड़ी सी देर हो गई है तो अब हम इनको पलट देते हैं इस तरह से। तो बैगन के जो पीसेस अब नीचे की तरफ थे उनको हम ऊपर कर देंगे और ऊपर वाले बैगन को नीचे की तरफ कर देंगे, जिससे ये सभी पीसेस सब तरफ से बहुत ही इवनली कुक हो जाएं। अब हमने सारे बैगन पलट दिए हैं तो धीमी फ्लेम पर ढककर इनको उस साइड भी अच्छे से पकने देते हैं। अब बैगन को दूसरी तरफ से भी पकते हुए थोड़ी देर हो गई है तो ऑलमोस्ट सभी बैगन पक गए होंगे, लेकिन फिर भी इनको चेक कर लेते हैं। एक पीस को मैं थोड़ा सा काट कर देखती हूँ। ये देखिए एक पीस को मैंने काटा तो बहुत ही ईजिली ये कटकर अलग हो गया है। इसका मतलब है कि हमारे सारे बैगन बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। और लास्ट इंग्रेडिएंट को ऐड करने से मेरा बहुत मन कर रहा है कि ये जो पीस मैंने बैगन का काटा था ना, इसको टेस्ट करके देखूं कि ये कैसा बना है। थोड़ा सा फूंक लूं, बहुत ही गर्म है। आ हा, ओहो हो, बहुत ही अच्छे बने हैं ये मलाई बैगन। और जबकि एक जो लास्ट इंग्रेडिएंट हमको इसमें ऐड करना था वो तो हमने अभी डाला ही नहीं है। और जब सारे बैगन पक जाएंगे तो आंच को धीमा करेंगे और उसमें डाल देंगे ये टोमेटो सॉस। मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच टोमेटो सॉस को ऐड करूंगी। ये नॉर्मल टोमेटो केचप है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा तीखा और मिर्ची वाला खाना पसंद करते हैं तो जो हॉट एंड सॉल्ट टोमेटो केचप आता है ना, टोमेटो सॉस, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। टोमेटो सॉस डालने के बाद एक बार इसको फिर अच्छे से मिक्स कर देते हैं, जिससे कि ये टोमेटो सॉस भी मसाले में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। वैसे तो हम लोग आपको बहुत सारी रेसिपीज बताते हैं, शेयर करते रहते हैं, लेकिन फैक्ट तो ये है कि जब तक आप उन रेसिपीज को बनाएंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि वो कैसी हैं। लेकिन मेरे कहने से आप इस बैगन को एक बार जरूर बनाइएगा, बहुत ही अच्छे बैगन बने हैं और बिल्कुल ही डिफरेंट टेस्ट वाले। और अब ऊपर से डाल देती हूँ थोड़ी सी धनिया की पत्ती। मेरे फेवरेट इंग्रेडिएंट्स में से है ये धनिया की पत्ती। मैं मैक्सिमम डिश में इसका यूज़ करती हूँ, इससे स्वाद भी बढ़ता है और खूबसूरती भी, दोनों ही। और अब गैस को कर दिया है मैंने ऑफ और इस धुआं निकलते खट्टे मीठे चटपटे चटकारे वाले बैगन को मैं रख देती हूँ टेबल पर सबके खाने के लिए। इसके टेस्ट को सब एंजॉय करें। आप भी इस बैगन को एक बार ज़रूर बनाइएगा मेरे कहने से। और जल्दी ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।